हाय गाइस। तो आपको पता है मैंने ट्रेडिंग चालू करी है अभी। तो अभी सैटरडे हो रहा है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी यूट्यूब के लिए, लॉन्ग वीडियो जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है आगे के लिए और मैंने अभी तक क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस करे हैं। आई नो कि आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे और तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मई का मंथ और जून का महीना कैसा रहा, तो अकॉर्डिंगली आगे का मेरा क्या प्लान रहेगा एंड विल डिस्कस कि मार्केट के क्या लेवल रह सकते हैं आगे। हम अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे उसमें। तो ये अगर आप देखोगे मेरे कुछ डेज बहुत ही अच्छे गए जहाँ पे मैंने एक दिन में 24 जून को 34,000 का भी प्रॉफिट करा, जो कि इन अ डे था। बहुत अच्छा रहा। उसके दिन उसके अगले दिन ही 31,000 के अराउंड, 18,000, ये वो तो मतलब मिनिमम 3-4 हज़ार 5 हज़ार हम निकाल लेते थे। तो अगर आप लॉसेस देखोगे तो 5 जून को मेरा ऑलमोस्ट 51,000 का लॉस था जो आप देख पा रहे हो। और अगर आप नेट देखोगे ये ऑलमोस्ट चार्जेस या ब्रोकरेज डाल के 43-44 के अराउंड ही पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आपको लॉसेस नहीं होते, प्रॉफिट भी होते हैं कुछ। देयर विल बी सम बैड डेज, गुड डेज। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर माइंडसेट, जहाँ पे आपको लॉस बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए एंड देन यू कैन बेसिकली ट्रेड इनटू द मार्केट एंड रिटेन फॉर द नेक्स्ट डे। तो मेरा यही प्लान रहता है। और अगर आप देखोगे 13,000 का भी लॉस था। अगर हम बैक एक महीना बैक जाते हैं मई के महीने में, तो मेरे बहुत गंदे लॉसेस हुए थे जो कि ऑलमोस्ट 1,55,000 के अराउंड थे। और तब मैं पूरा ब्रेक हो चुका था कि मैं कैसे आगे परस्यू करूं ना करूं। आई वॉज इन डाउट एट दैट टाइम। तो अगर मैं दिन की बात करूं तो एक दिन में 12,000, 32,000, देन 57,000, 35,000। तो अगर आप देखोगे मेरा माइंडसेट पूरा फक्ड अप हो चुका था। और अभी का ये प्लान रहेगा मेरा नेक्स्ट कि मैं इसको अ, अपने फिक्स सेटअप से ट्रेड करूं और लॉसेस कट करके, मतलब जैसे अभी आपने देखा कि 50 के अराउंड लॉसेस आते थे, तो आई विल कीप माई लॉसेस वेरी शॉर्ट, जहाँ पे मेरे लॉसेस सिर्फ प्लान रहेंगे कि 5,000 या 10,000 से अब मैं लॉस नहीं बुक करूँगा। And minimum we'll be starting with 1:2 target. We'll be attaining that, and post that we will be planning for increasing the target as well, 1:3 या 1:4, अगर हमें कोई ट्रेंडिंग डे मिलता है तो और दूसरी चीज़ जो मेरे को लग रही है कि मैं सेंसेक्स को अवॉइड करूंगा, क्योंकि सेंसेक्स में जो मूवमेंट आती है वो बहुत गंदी आती है कई बारी। तो मेरा मेजर प्लान जो रहेगा वो निफ्टी में ट्रेड करने का रहेगा। और जितना मेरे को हो पाया मैं आपको प्रॉफिट एंड आई डेफिनेटली प्रोवाइड अ सेपरेट शॉर्ट्स विच विल बी ऑन डेफिनेट विच विल बी डेफिनेटली ऑन द लॉसेस पार्ट, क्योंकि मैं प्रॉफिट्स के बहुत शॉर्ट्स डाले हैं मैंने, तो लॉसेस का मैं डाल नहीं पाता क्योंकि मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी डालने का और मेरी हिम्मत भी नहीं होती। तो आई एम कॉपिंग अप विद द सेम। मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं उसको आगे डालने की बिल्कुल ट्राई करूँगा, क्योंकि एज चैलेंजिंग एज इट इज़ टू फेस द लॉस, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मेरे लिए बहुत न्यू है कि उसके लिए रिकॉर्ड करके मेरे को डालना पड़े। बट आई विल बी पोस्टिंग इट वेरी सून, क्योंकि प्रॉफिट दिखाना तो बहुत ईजी है बट लॉसेस में जो आप फील करते हो इमोशनली वो आपको कोई नहीं बता सकता। आई मीन यू विल बी नॉट इन अ पोजीशन कि आप बता पाओ, दिखा पाओ लोगों को। बट आई विल बी शोकेसिंग माई प्रॉफिट एंड लॉसेज एज वेल, जो भी रहेगा। इधर इट इज़ मेकिंग अ गुड मनी और लूजिंग द मनी फ्रॉम माई ओन पॉकेट, आई विल बी शोकेसिंग टू यू डायरेक्टली। तो गुड लक। और इसके बाद हम जून तो अभी एंडिंग पे ही है, तो मेरे एक ये अगर आप पोजीशंस देखोगे तो दो पोजीशंस चल रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये एसबीआई की एक मैंने पुट ली हुई है, तो अगर मंडे मार्केट ओपन होती है और ये जुलाई की एक्सपायरी है तो विल बी इन अ गुड पोजीशन। और ये लॉस आई थिंक रिकवर हो जाएगा क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव है इन द फ्यूचर कमिंग डेज, जो हमने टेक्निकल से गैदर करा रिक्वायर्ड डेटा। एंड एक मेरा शॉर्ट टर्म सिर्फ 2-3 दिन का पुट का प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में, तो वो ज़्यादा कुछ लॉस नहीं है अभी तक। बट आई विल बी एग्जिटिंग दिस पोजीशन अराउंड 500 या 550, जहाँ पे विल बी एबल टू अटेन ऑलमोस्ट 6 या 7,000 के अराउंड प्रॉफिट। तो ये हमारा कुछ कमिंग डेज का प्लान रहेगा और आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन मंडे हाउ इट इज़ गोइंग एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी द रील एज वेल। तो मिलते हैं मंडे को और ट्रेडिंग जारी रखो।
अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे को डीएम करो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी एंड आई वांट यू टू ग्रो। तो लेट्स कीप ग्रोइंग एंड मेक मनी as much as we can.